यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोस्मि। मैं शुक्ताल मुजफ्फरनगर, जहाँ ऐसी मान्यता है कि वटवृक्ष के नीचे महामुनि शुकदेव जी ने महाभागवत राजा परीक्षित को भागवत का पारायण सुनाया, भागवत की कथा सुनाई, भागवत का ज्ञान प्रदान किया। यही वो जगह है जहाँ से भागवत जनमानस के बीच में आई। और यहीं पर एक विशेष शंका को लेकर के उपस्थित हुआ। शंका ये है, वर्तमान में यदि हम कथा की शैली को सुने, आज 2005 में दशाश्वमेध घाट पर पहली बार कांवरियों के बीच में शिव शक्ति कांवरिया सेवा शिविर में श्री राम कथा करने का अवसर मिला। और तब से आज 2025 कथा की शैली, जनमानस में कथा के प्रति जो अपेक्षा है, उसके कारण बहुत परिवर्तन को प्राप्त हो रही है। और संस्कृतज्ञ, धर्म रक्षक, धर्म प्रचारक इस पे बार बार चिंतन कर रहे हैं कि किया क्या जाना चाहिए, कैसे जनमानस को मूल धारा में लाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यासपीठ में संगीत का प्रवेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, झांकियों की प्रवेश बहुत ज़्यादा हो रही है, और दृष्टांत के नाम पर कथा भी प्राय लुप्त प्राय हो जा रहा है। तो यह चिंता का विषय है कि श्रीमद् भागवत की कथा की ये स्थिति क्या है, क्यों है, और कैसे मूल जो धारा है उससे बचाया जाए। क्योंकि जड़ के बिना जो वृक्ष होगा उसे कष्ट होगा, उसे सूखना पड़ता है। यद्यपि सनातन धर्म कई प्रकार के झंझावतों को देखते हुए निर्बाध रूप से चलती रहती है, इसीलिए इसका नाम सनातन है। यह चिंता का विषय नहीं है। हाँ, चिंतन का विषय है कि हमारा कर्तव्य क्या हो। तो श्रीमद् भागवत के कथा प्रचार में जो व्यासपीठ पर हो रहे कुछ उलझने हैं, जिसको देख करके धर्म के प्रचारक प्रसारक चिंतित हो रहे हैं, उसमें से एक विशेष चर्चा है संगीत के अत्यधिक प्रवेश आदि को लेकर। इन्हीं चर्चाओं में एक उलझन का रूप अभी वर्तमान में उपस्थित हो रहा है। कुछ विद्वान जो संस्कृत के मूल भागवत है 18,000 श्लोक की, उन श्रीमद् भागवत के मूल पारायण जो एक ब्राह्मण देवता हर कथा में करते हैं, उनके और कथा के बीच में भी एक खाई को निर्माण करना चाह रहे हैं। और वे कई बार उलझते हुए दिखते हैं। कई बार फेसबुक के पोस्ट और यूट्यूब आदि पर ऐसी चर्चा आ रही जैसे कि मूल पारायण और कथा, इन दोनों में कुछ गैप, कुछ मतभेद को उपस्थित किया जा रहा है। चिंता का विषय, यह भी एक चिंता का विषय हो रहा है कि व्यासपीठ पर शुद्ध कथा हो, यह एक आवश्यक विषय, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह पर जो मूल पारायण संस्कृतज्ञ लोग कर रहे हैं, विद्वान लोग हमारे करते हैं, वे अपने आप को व्यासपीठ जो कथा शैली, जो हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो कथा का प्रचार होता है, उससे अपने आप को अलग करते हुए, और कई बार एक कुछ ऐसे वक्तव्य निकलते हैं जो उन व्यासपीठों पे हो रही भाषा, हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो, इन अलग क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में होने वाली कथाओं के प्रति अश्रद्धा का भी की भी प्रस्तुति की जा रही। तो मेरे पास भी जिज्ञासा आती है और इस पर मन बहुत व्यथित था। आज शुक्ताल में इस पर बोलने का अवसर या विचार बना, क्योंकि महामना शुकदेव जी के श्री चरणों में यह भाव रखने की हमारी चेष्टा थी। आज समय मिला तो गीता जी का अनुसंधान किया कि अब दो विषय हैं। एक तो संस्कृत मूल में जो 18,000 श्लोक का पारायण, और एक दूसरे विद्वान जो व्यासपीठ पर बैठ करके जनमानस को क्षेत्रीय भाषा में भागवत के उपदेश को बता रहे होते हैं, राम कथा के उपदेश को बता रहे होते हैं। इन दोनों में जो खाई का निर्माण किया जा रहा है, यह भी चिंता का विषय, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। तो मुझे इस संदर्भ में गीता जी का एक प्रमाण दिखता है।
भगवान जब कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं, चौथे अध्याय में कर्मयोग के कई विकल्पों को भगवान ने बताया है कि कर्मयोग कैसे कैसे लोग करते हैं। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस जगह पर मूल जो पारायण है उसका और प्रवचन का, इन दोनों के भेद को उपस्थित किया गया है। किसको ऊंचा रखा गया, किसको नीचा रखा गया, यानी जो मूल संस्कृत का पाठ है वो अच्छा है या जो भाषा का प्रयोग करके जनमानस में अध्यात्म की अलख को जगाने वाली जो कथा शैली है वो अच्छा है, इसका चिंतन प्रस्तुत किया गया। तो यह शंका का निराकरण दास को जो समझ में आ रहा है, गीता जी के आधार पर दास ने उस पर बहुत विचार किया, तो मुझे वह श्लोक दिखा जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। चौथे अध्याय के 28वें श्लोक का आप अनुसंधान करें, जिसमें भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रताः। इसमें जो मूल शब्द हैं, जो शंका का विषय है, हम उसी पर अपने व्याख्यान को केंद्रित करेंगे, अन्यथा व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, अर्थात स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं, तो भाष्यकार यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं केचित स्वाध्याय पराहा स्वाध्यायाभ्यास पराहा, अर्थात जो मूल ग्रंथ हैं उसके अनुसंधान में नित्य प्रति लगे रहते हैं, उनका पारायण करते रहते हैं, वो स्वाध्याय यज्ञ, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं मूल संस्कृत में जो मूल भागवत जी हैं या जो रामायण जी हैं, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस, जो मूल हैं, जो जिस रूप में उपलब्ध किया गया, कराया गया, वो मूल जो बातें हैं, जो वेद के मंत्र हैं, उस मूल के, तो उसको स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत बताया कि केचित स्वाध्याय पराहा स्वाध्यायाभ्यास पराहा, जो स्वाध्याय करते रहते, स्वाध्याय महाप्रमद, मूल शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, उनको स्वाध्याय के रूप में कहा कि आप उनका स्वाध्याय कीजिए। दूसरा कहते हैं ज्ञान यज्ञाश्च, अर्थात केचित तदर्थ ज्ञानाभ्यास पराहा। भाष्यकार यह स्पष्ट कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है तदर्थ, तत्अर्थ, किसका अर्थ, वह जो स्वाध्याय किया, वो जो मूल पारायण किया, मूल पाठ किया, उसके अर्थ को, अर्थ ज्ञान अभ्यास पराहा, उसके अर्थ के ज्ञान को, उसके भाष्य को, उसके टीका को जो अध्ययन करता है उस पर सतत निरंतर चिंतन करता रहता, अर्थात चिंतन करके उसको जन सामान्य में प्रस्तुत कर रहा होगा। भाई वो भाष्य का अनुसंधान करता है, टीकाओं का विवेचन करता है, उसमें जो लगा रहता है, इन सभी को अर्थात एक जगह पे भगवान ने स्थापित किया है। और अंतिम में भगवान 30वें मंत्र में और भी कई कर्मयोग के आख्यानों को बताया, उदाहरणों को बताया है। अंतिम में भगवान कहते हैं सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। ये सभी कर्मयोगी जो कर्म करते हैं, इन सभी को यज्ञ को जानने वाले होते हैं और यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर डालने वाले होते हैं। इन सब को तुम मुक्त जान, ये सभी अवश्य में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मैं इसीलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी विद्वान हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, जो कथा के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी कथा में मूल कथा को जो हमारे वेद व्यास जी ने लिखा है, जो वेदों के मंत्र हैं, उपनिषद के मंत्र हैं, उनका विवेचन करें, उन पर रसानुसंधान करके जनमानस को बताएं कि वे मूल से जुड़े रहें, मूल रहस्यों को समझें, भाष्य को समझें, टीका को बताएं और शास्त्रगत दृष्टांतों को लेते हुए मुझे याद आ रहा है अयोध्या के एक बड़े सरल संत थे, हनुमत निवास के महाराज श्री सियाशरण जी महाराज अभी उपस्थित हैं। वो एक हमेशा बात कहते थे, श्रुतियन से छेड़छाड़ ज़्यादा न कीजिए, जामे रस बनी रहे ऐसो अर्थ लीजिए। अर्थात वेदों के तात्पर्य को रसानुसंधान करते हुए समकालीन व्यवस्था के अनुसार जनमानस उससे कैसे जुड़े, यह जो ज्ञान यज्ञ है। और दूसरा जो मूल संरक्षण, जिन हमारे विद्वानों ने, जिन वैदिक ब्राह्मणों ने वेद की अलग अलग शाखाओं को मूल रूप में सुरक्षित करने वाले जो हमारे पाठक गण हैं, जो विद्वान गण हैं, ये दोनों
एक समान है। इसमें ऐसा नहीं कि जो बड़े व्यासपीठ पर बैठ करके और जो कथा कर रहा है वो बहुत बड़ा है और जो मूल पारायण कर रहा है वो छोटा, ऐसा सोचने वाला हतभागी है, पापी है। उसको ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक समानता रूप से इन दोनों को देख रहे हैं। और भी कई विधान बताया कर्मयोग के उपाख्यान में। बस इसीलिए आप सभी विवाद में न पड़ें और सोशल मीडिया का आप सभी यूज़ या जो भी सामाजिक प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्तमान समय में मात्र इसलिए करें कि किस प्रकार से विसंगतियां दूर हों। देखिए, आपसे एक निवेदन करूँगा, हम सभी नित्य प्रति ध्यान में कुछ मंगलाचरण में कहते हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्त लोगों के कल्याण के लिए असत्य से सत्य की ओर जाए, तमस अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, मृत्यु से अमरता के पद की ओर जाए। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जब प्रकाश आता है ना, जो ज्ञानालोक है, जो ज्ञान का प्रकाश उपस्थित होता है, उससे उलझनों का नाश होना चाहिए। उलझ जाए ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। यथा दृष्टम यथा शुद्धम लोक हित कर्म च तत्सत्यम। सत्य क्या है? जैसा देखा जैसा सुना, लेकिन लोगों के कल्याणकारी भी हो वैसा सत्य जगत में बोलना चाहिए। अर्थात सामाजिक सोशल प्लेटफॉर्म का आप सभी विद्वानों से ये दास बड़ा ही तुच्छ है, दासानुदास के ही भाव से रहता है। आपसे एक ही निवेदन करेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप उपयोग मात्र उन विषयों के लिए करें जिनसे आप हमारे भारत के सनातन धर्मावलंबियों को एक करने में भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत हों। यही उद्देश्य होना चाहिए। विस्फोटात्मक, अभी नए में कुछ ऐसे विद्वान हो गए हैं जो मात्र ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि विस्फोट हो, अश्रद्धा का निर्माण हो। अपनी बात रखने के चक्कर में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके माध्यम से हिंदू जनमानस एक बहुत बड़े संगठन के रूप में या जुड़ता हुआ भगवत भागवत सेवा में लग रहा है, उनके प्रति भी कुछ अनर्गल बोलते हुए देखा जाता है। तो कृपया सभी से निवेदन है, जो ज्ञानपीठ पर बैठे हैं वे भी पाठकों के प्रति कुभाव न रखें कि भाई मैं तो कथा कर रहा हूँ, मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ, ये जो पंडित जी पाठ कर रहे हैं ये मुझसे न्यून पद पर है। नहीं 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 नहीं, गीता जी भगवान जो स्वाध्याय को यज्ञ करने वाले हैं उनको उस कर्म को उतना ही फल दे रहे हैं जितना आपके प्रवचन को दे रहे हैं। जितना आपके प्रवचन को फल दे रहे हैं उतना ही स्वाध्याय को फल दे रहे हैं। अर्थात मतभेद की बातों को कम करें और जिनसे सामंजस्य बने, हम सभी साथ में मिलकर के संगच्छद्दम संवदद्धम संवो मनांसी जायताम, इसी संकल्प के साथ स्वाध्याय करा करें। भगवान आप सभी की मति में वैषम्यता को दूर करके समानता का, सद्भाव का की सृष्टि करें, उनका अंकुरण करें, जिससे कि आपके मुख से निसृत जो वाणी है वह संगच्छद्दम संवदद्धम संवो मनांसी जायताम के सूत्र को स्वीकार करता हुआ वेदवाणी के माध्यम से संपूर्ण जगत को प्लावित आंदोलित करता हुआ भगवान के श्री चरणों में उपस्थित करने के लिए एक सुंदर माध्यम बन सके। यही भगवत श्रीमन नारायण के श्री चरणों में निवेदन और महामुनि सुखदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। यही प्रार्थना करूँगा, हे सुखदेव जी, भागवत पीठ का उपयोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की रक्षा करने के लिए हो। यही आप वरदान में सभी व्यासपीठ को समलंकृत करने वाले व्यासों को प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। इस वीडियो को अपने स्टेटस के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा आदि के सभी स्टेटस पे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शंका है जिसको दूर करने के लिए दास ने एक छोटा सा वीडियो बनाया। मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता, मगर मन दुखी होता है जब हमारे विद्वान लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारा हिंदू जनमानस टूट जाए। कृपया मुझे इसमें आप साथ देंगे, यही आशा करता हूँ। इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।